नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे प्रगतिशील स्मार्ट किसान से जो औषधीय पौधों की खेती करते हैं और एक अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। साथ ही साथ उस औषधीय पौधे से उसके उत्पाद भी बनाते हैं और बाजार में बेचते भी हैं और अन्य किसानों के लिए खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो हम इस समय मौजूद हैं पटना में और पटना के एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में अशोकपुरी कॉलोनी है, वहीं पे हम हैं और हमारे साथ मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख लीजिए। सबसे पहले कृष्णा प्रसाद जी हैं। इनके वेशभूषा पोशाक से आप सोचते होंगे कोई बिजनेसमैन हैं या डॉक्टर हैं या तमाम चीज़ें, लेकिन हम आपको बताते हैं ये हैं किसान। किसान जी, किसान तक में आपका सर स्वागत है। धन्यवाद। देखने के बाद सर लगा नहीं, मुझे जब मैं मिल रहा था, जब आपसे बातें हो रही थी तो मुझे लगा कोई बिजनेसमैन से मिलने जा रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं चला कि आप किसान हैं, औषधीय पौधों की खेती करते हैं। कैसे सफ़र शुरू हुआ ये सब औषधीय? देखिए, यही तो चीज़ है। लोग पहले किसान को नीचे दृष्टि से देखा जाता है, जिसके कारण से लोग किसानी में आते नहीं हैं। तो हम लोगों ने ऐसा कंसेप्ट लगाया कि पढ़ लिख करके भी खेती की जा सकती है। तो मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद मैंने शुरू से ही लगा कि कुछ अलग करके खेती किया जाए। कौन क्या पढ़ाई रही आपकी? हमारा ग्रेजुएशन हुआ, इंटर से मैंने साइंस किया बायोलॉजी से, और मेरा मेडिकल्स में हमारा सिलेक्शन पे हुआ था। लेकिन बाद में हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग इसके कुछ अलग हट के किया जाए, खास करके हर्बल फार्मिंग का। तो उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने खुद भी खेती करूंगा और दूसरे लोगों को भी उन्होंने। कितने बीघे खेती करते हैं? अभी हमारा करीब 25 से 30 बीघा खुद की फार्मिंग की आपकी खुद की फार्मिंग है। खेतों में जाते हैं या? एकदम से खेतों में हम कुदाल चलाते हैं। आज भले आप यहाँ आज हमारे ऑफिस में आए हैं, कार्यालय में आए, तो मैं इस रूप में देख रहा हूँ। मैं एक समय आएगा खेत में, मैं कुदाल चलाता हूँ अपने लेबर स्टाफ के साथ में मिलकर के सारी चीज़ें करता हूँ। क्या क्या है औषधीय खेती में? कौन कौन से औषधीय पौधे में दो तरह का होता है। एक है कि सुगंधित पौधा जिससे कि तेल निकाला जाता है, और एक है औषधीय पौधा जिसको कि सिर्फ जड़, पत्ता, बीज, तना या पंचांग, दोनों चीज़ों की हम लोग खेती करते भी हैं और दोनों चीज़ों की खेती कराते भी हैं। दोनों चीज़ की कराते हैं? जी जी। ये सब और चीज़ें क्या हैं सर? जैसे आप ये देख रहे हैं, ये तो आपने देखा, ये है एरोमेटिक्स क्रॉप। जो मैंने कहा कि जो तो दो तरह के होते हैं, जिसमें एक तेल निकाला जाता है और एक जो बिना तेल निकाला जाता है। ये देख रही है वो है। तो तेल निकालने के लिए एक डिस्टिलेशन प्लांट होता है। आप जैसे इसका मॉडल वगैरह देख सकते हैं, एक छोटा सा मॉडल ये है, लेकिन इसका कॉमर्शियल हम लोग प्लांट लगाए हुए हैं, दो प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो इसका हम लोग इसी प्लांट से, बड़े प्लांट से इसका तेल निकाला जाता है और बाद में ये तेल इसी रूप में आता है और इसको फिर हम लोग जार में, बड़े जार में पैक करके बाहर हम कंपनी का, जिस कंपनी के साथ हमारा टाई अप है मार्केटिंग का, उसको हम लोग सप्लाई करते हैं, कंपनी को बेचते हैं। जी जी। कितना 35 बीघे की खेती कर रहे हैं, तो इसमें से इन सब जो जैसे तुलसी तेल, सिट्रोनेला, लेमन ग्रास या मेंथा तेल, कितना इनका होता है? जैसे अगर आप मेंथा की बात करें तो मेंथा तो मात्र 3 महीने की फसल है और 1 बीघे से मेंथा से करीब 50 से 60 किलो तेल तैयार हो जाता है और 3 महीने में मात्र। तो एक बोनस क्रॉप के रूप में जिस समय की कोई फसल नहीं होता है, कब खेती करते हैं? इसका फरवरी मार्च में लगाया जाता है, मई में इसका कट जाता है। अच्छा। तो सबसे अच्छा है कि ये कम समय का फसल है और इसकी खेती करने से आदमी कम समय में अच्छा फ़ायदा ले सकता है और जानवर भी इसको कोई नुकसान नहीं करता। अच्छा, कितना जा रहा है मार्केट में वैल्यू? मार्केट में अभी करीब 1000 रुपये के आसपास में इसका तेल है। ऐसे तो कुछ रेट ज़्यादा था। कितना जाता होगा? खर्चा 1 बीघे में मात्र मान के चलिए कि 15 से 20 हज़ार के आसपास में खर्चे आ जाते हैं और 60 किलो तेल हो जाता है, तो मान के चलिए कि 60 हज़ार का तेल तैयार हुआ। तो 60 हज़ार का तेल हुआ, 15 हज़ार का लेस करके अच्छा खासा इसमें रखरखाव कैसे? रखरखाव तो बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल इसमें चूँकि मेन फसल में इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और निराई गुड़ाई अच्छा होना चाहिए चूँकि कम समय की फसल है। बाकी कोई रखरखाव की जरूरत नहीं है, ना कोई इसको जानवर खा सकता है चूँकि मेडिसिनल प्लांट्स है। अच्छा, तो इसका मतलब वो तैयारी भी कर लेते जी। हैं। तो मार्केट आप लोग जी, मार्केट का तो है कि देखिए इन सब हर्बल प्रोडक्ट है। आने वाला समय जो आप अभी देख रहे हैं, खास करके कोरोना के बाद से हर्बल प्रोडक्ट का डिमांड कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि आप कोरोना में सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा कि सारे विधा फेल हो गई, हमारा आयुर्वेद ही सक्सेस रहा। जितने भी लोग काढ़ा और जड़ी बूटियों का ले करके वो अपने आप को बचा सके, क्योंकि वो उस समय कोई इसका दवा भी नहीं था, वैक्सीन भी नहीं था। तो जब से ये लोगों ने पूरी दुनिया में देखा कि ये चीज़ इतना कारगर है, कारगर तो ये हज़ारों वर्षों पुराना हम लोग का है, लेकिन जब ये देखा कोरोना में लाइव जो इसका रिजल्ट देखा, तो लोगों का जो रिजल्ट आया, खास करके इन समय में देखा कि ये अब जो है ये इस विधा से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, जिसके कारण से ये जो डिमांड है बढ़ा है और खेती बढ़ी है। तो इसमें ये खासियत है मेडिसिनल प्लांट में कि इसका रेट जो है बहुत ज़्यादा अचानक नहीं गिरता है।
तो हम तो कहेंगे किसान अपने जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ अपने खेतों में औषधीय पौधों की भी खेती करें और खास करके उसको जैविक विधि से करें, तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी बढ़ सकती है। कितने और किसान से जुड़े हैं आपसे? हमारे से कम से कम 4 से 5 हज़ार किसान हम लोगों से हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, पूरे बिहार से। पूरे बिहार से। इसके अलावा हम लोग झारखंड में भी काम करते हैं। सबको प्रशिक्षण देते जी, हैं, प्रशिक्षण देते और सब प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, मार्केटिंग आपको? जी, मार्केटिंग भी सपोर्ट भी देते हैं हम लोग। तो ये है औषधीय पौधे के फायदे। और हमारे साथ है कृष्णा प्रसाद जी थे, जो वेशभूषा किसानी है, 35 बीघा की खुद औषधीय खेती करते हैं, एक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अन्य किसानों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि आप औषधीय खेती करिए, परंपरागत खेती के साथ कुछ भाग में करिए और आप भी साल का 50-60 हज़ार रुपये बोनस के तौर पे आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको किसी न किसी संस्थान से जुड़ना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि औषधीय खेती करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए। हम प्रयास करेंगे कृष्ण प्रसाद जी से कि आपको वो सवाल का जवाब दें, और हो सके तो आपसे इनसे मुलाकात भी करें और इनसे तकनीकी जानकारी वो भी आप हासिल कर सकें। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल के साथ जुड़े रहिए और खेती बाड़ी और बड़ों खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।